मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बाबर के बारे में कुछ तथ्य। बाबर ने 1526 ई से 1530 ई तक शासन किया। 24 फरवरी 1483 को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 ई में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ई को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामे की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। तो दोस्तों, यह थी बाबर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।